क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ बीए एंड बीकॉम कोर्सेज ऑफर करता है? तो एक मिनट रुक जाओ। क्या आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक भी ऑफर करता है, वो भी सीएसई, ईसी जैसे टॉप कोर्सेज में। लेकिन यहाँ एडमिशन कैसे होता है? क्या कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है? अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक परस्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सब ओपन हो चुके हैं। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर आए तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी है। इंडिया के सबसे प्रेस्टीजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल लाखों स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस होता है, चाहे वो कॉमर्स से हो, आर्ट से हो या फिर चूज कर रहे हो इंजीनियरिंग। अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम, बीए एंड बीएससी जैसे कोर्सेज ही ऑफर करता है। बट द ट्रुथ इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी साइलेंटली काफी स्ट्रॉन्ग बीटेक प्रोग्राम्स भी रन करवाता है। So, अगर आप सोच रहे हो कि क्या different programs available है for you in Delhi University, then you can choose between 3 courses offered under Faculty of Technology। और ये 3 courses है आपके Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering and सबसे favorite Computer Science Engineering। अब यहाँ एडमिशन होता कैसे? So Delhi University में एडमिशन होता है for BTech courses on the basis of your JEE Main 2025 Paper 1 All India CRL रैंक के बेसिस पे, यानी कोई सीयूईटी या सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रहे, सिर्फ जेईई में अपियर होना ही जरूरी नहीं है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक एडमिशन पोर्टल पर जाकर सेपरेटली रजिस्टर भी करना होगा। अब सवाल आता है कि कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, आप रजिस्टर कर सकते हो टिल जून 6, 2025। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक वन टाइम फी भी पे करना होगा। फॉर जनरल, OBC, NCL and EWS category candidates, the fee is 1500 and for SC, ST और PWD category candidates, the fee is 1200। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन DU में बीटेक परस्यू करने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है? So 4 सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। The first is you should have passed class 12th from a recognized board. The second criteria is that you should have scored minimum 60% aggregate with physics, chemistry and mathematics and passed English in class 12th. The third criteria is that you should have appeared for JEE Main 2025 Paper 1. The fourth criteria is that अगर आप class 12th 2025 में appear हुए हैं and आपकी supplementary आई है, then you are not eligible for Delhi University BTech admissions for the academic year 2025-26. अब आते हैं मुद्दे की बात पे, द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। सो इसके लिए आपको विजिट करना होगा द ऑफिशियल वेबसाइट engineering.uod.ac.in। सो टोटल 7 स्टेप्स है इसमें। द फर्स्ट इज टू फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स व्हिच इंक्लूड्स योर JEE Main 2025 application number, your full name as in your admit card of JEE Main 2025 and your date of birth। सेकेंड आता है टू अपलोड ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। द थर्ड स्टेप इज टू चूज प्रोग्राम प्रेफरेंस। आप जो भी बीटेक प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, आपको उसका एक प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करना होगा। एंड ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर डिसाइड करोगे वही ऑर्डर कंसिडर करा जाएगा फॉर सीट अलॉटमेंट एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ योर सीट। एक प्रो टिप यहाँ पे ये है कि जितने भी ब्रांचेस है सबको अपने लिस्ट में जरूर इंक्लूड करना, ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो हाई रहे। द फोर्थ स्टेप इज टू फिल इन योर एकेडमिक डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपने 12th के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है वो एंटर करने होंगे। The fifth step is to upload additional documents, which includes your class 10th certificate and class 12th mark sheet. अगर आपने class 12th में improvement examination दिया है and आपके marks better हुए हैं, then आपको दोनों ईयर के combined mark sheets upload करने होंगे। Then आता है 6th step, प्रीव्यू। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक भरी है, आप उन डिटेल्स को एक और बार देख सकते हैं एंड अगर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है आप उनको एडिट भी कर सकते हैं। द 7th एंड द लास्ट स्टेप इज फी पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा एंड ध्यान रहे, अगर आप ये फी पे नहीं करते देन एडमिशन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप्स के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब एक बार जल्दी से सीट अलोकेशन एंड काउंसलिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट अलोकेशन 3 चीजों पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेफरेंसेस यू हैव फिल्ड एंड सीट अवेलेबिलिटी। एक बार आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाता है देन 3 स्टेप्स आपको करने होते हैं। सबसे पहले आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है, देन आपको विजिट करना होगा फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी DU
फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड थर्ड आपको अपना कोर्स फी जो है वो पे करना होगा। सो गाइस, अगर आपने भी जेईई दिया है एंड ढूंढ रहे हो अ रेप्यूटेड, अफोर्डेबल एंड सेंट्रली लोकेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक प्रोग्राम इज द राइट चॉइस फॉर यू। ध्यान रहे, जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 6 जून 2025। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।